जय हिंद। यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, पर मैं वादा करता हूँ इसमें आपको कई अनसुने और अज्ञात तथ्यों की जानकारी मिलेगी। इसलिए आपसे आग्रह करूँगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज से ठीक 21 साल पहले 26 जनवरी 1999 को भारत ने आधिकारिक तौर पर कारगिल युद्ध में पाकिस्तान और उसकी घटिया सोच को हराकर जीत हासिल की थी। युद्ध की वजह थी पाकिस्तान का दोगलापन। एक तरफ जहां फरवरी 1999 में पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को शांति और द्विपक्षीय तरीके से सुलझाने के लिए लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन किया था, वहीं दूसरी ओर अपनी आर्मी ट्रूप्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस को इंडियन साइड ऑफ LOC में सक्रिय कर रहा था। 1999 के युद्ध से पहले दोनों देश सर्दियों में LOC की पहाड़ों की पोस्ट को खाली कर देते थे, क्योंकि सर्दियों में 18,000 फीट की ऊंचाई वाली पोस्ट पर -48 डिग्री सेल्सियस का तापमान और भारी बर्फबारी के बीच जीवन लगभग नामुमकिन सा होता था। और इसी वक्त का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने अपनी आर्मी की मुश्को, कारगिल, बटालिक और द्रास सेक्टर्स में घुसपैठ करा दी। वो LOC को पार करते हुए भारतीय सरजमी में करीब 10 किलोमीटर अंदर घुस आए। उनका मकसद श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे NH1 को काटना था, जिससे वो सियाचिन में अपना कब्जा आसानी से कर सकें। कारगिल POK के स्कर्दू से महज 173 किलोमीटर की दूरी पर है, और यही बात पाक आर्मी को भारत में घुसपैठ के लिए आसान बनाती थी। उन्होंने भारत की करीब 130 खाली पोस्ट पर अपना कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना को कारगिल में दुश्मन की मूवमेंट की सबसे पहली खबर 3 मई को स्थानीय चरवाहों से मिली। खबर मिलते ही इंडियन आर्मी ने अपनी एक पेट्रोलिंग टीम पास के इलाके में भेजी, पर दुश्मन इतनी ज्यादा तादाद में था कि टीम के 5 जवान गिरफ्तार कर लिए गए और दुश्मन का टॉर्चर सहते सहते शहीद हो गए। भारतीय सेना को कुछ और जानकारी मिलने के बाद ये पता चला कि ये कोई थोड़े से जिहादी नहीं बल्कि बहुत बड़े हमले की तैयारी थी। और कारगिल के बाद अब द्रास, मुस्को और कक्सर सेक्टर में भी दुश्मन की मूवमेंट देखी गई, और तब भारतीय सरकार ने ऑपरेशन विजय की घोषणा की और साथ ही 2 लाख भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए जुटाया गया। पर लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि वहां के बर्फीले मौसम से भी थी। 17 मई को द्रास सेक्टर में ब्रिगेडियर कुशल ठाकुर के नेतृत्व में ऑपरेशन विजय की पहली कार्रवाई शुरू हुई और उन्हें टोलोलिंग को कैप्चर करने का आदेश मिला। पर कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि चोटी पर बैठा दुश्मन कोई आम आतंकवादी नहीं बल्कि पर्याप्त हथियारों के साथ मौजूद पूरी तरह से ट्रेंड सोल्जर्स हैं। फिर उन्होंने 26 मई को इंडियन एयरफोर्स से टोलोलिंग पर बने दुश्मन के बंकरों पर हमला करने का अनुरोध किया और इंडियन एयरफोर्स ने अपनी पहली स्ट्राइक की। पर अगले ही दिन भारत के MiG-21 और MiG-27 पाकिस्तान की एंजा MK2 के हमले में ध्वस्त हो गए, और अगले ही दिन यानी 28 मई को भारत के Mi-17 को भी पाकिस्तान द्वारा नीचे गिरा दिया गया और इसमें करीब 4 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान अब इतनी अच्छी पोजीशन में था कि उससे NH1 पर हो रही हर एक मूवमेंट की खबर मिल रही थी। पर 2 दिन बाद भारत को कामयाबी मिली, जिसमें 3 दुश्मनों को गिरफ्तार कर लिया गया, और जब उनकी ID देखी गई तो ये ऑफिशियली पता चल गया कि ये पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं और ये पूरी साजिश पाकिस्तानी आर्मी और सरकार की तरफ से की गई है। इसके बाद 6 जून को भारत की तरफ से कारगिल में एक बड़ा आक्रमण किया गया और 9 जून को बटालिक सेक्टर की 2 अहम पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया। कुछ दिन बाद भारत ने द्रास के टोलोलिंग पे भी अपना कब्जा वापस कर लिया, और तब भारत का जवाब देख पाकिस्तान बिलबिला सा गया था। यहाँ तक US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ को कारगिल छोड़ने और वापस चले जाने की बात कही। और इधर जोश और गुस्से से भरे भारतीय सेना का अगला मिशन था टाइगर हिल, और इस बार कई बेहतर तैयारियों के साथ भारतीय सेना ने दुश्मन पर 3 दिशाओं से हमला किया, जो कि दुश्मन की समझ से बिल्कुल परे था। करीब 11 घंटे की भयंकर कार्यवाही के बाद 4 जुलाई को सेना टाइगर हिल के टॉप पर पहुंची और दुश्मन की भारी गोलाबारी का सामना करते हुए
8 जुलाई को टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा दिया। हालांकि इसमें दोनों पक्षों का भारी नुकसान हुआ। भारतीय नुकसान को देखते हुए अब जरूरत थी बहुत सारी स्नाइपर राइफल्स की, जो कि दुश्मन के पास पर्याप्त मात्रा में पाई गई थी। इसके बाद भारत ने बटालिक सेक्टर के जुबर पोस्ट पर भी वापस कब्जा कर लिया और 11 जुलाई के बाद से पाकिस्तान ने बची हुई आर्मी को वापस बुला लिया और 14 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय की जीत की घोषणा कर दी और साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े नियम भी बनाए। करीब 10 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद दुश्मन के पूरी तरह से चले जाने की पुष्टि करी गई और 26 जुलाई को आधिकारिक तौर पर कारगिल युद्ध समाप्त हुआ और भारत को पाकिस्तान पर एक बार फिर बहुत बड़ी जीत हासिल हुई और एक बार फिर भारत में गर्व और खुशी की लहर उठ पड़ी। बात करें हताहत और नुकसान की तो भारत के 527 जवान शहीद हुए और 1363 जवान घायल हुए। वहीं पाकिस्तान की तरफ से कुछ साफ तौर पर नहीं कहा गया, पर वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दावा किया कि करीब 4000 पाकिस्तानी सोल्जर्स की युद्ध में मौत हुई। युद्ध में भारत की ओर से अपना अदम्य साहस दिखाने के लिए 4 जवानों को परमवीर चक्र और 11 जवानों को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारत की जीत और शहीदों की याद में द्रास सेक्टर में कारगिल वॉर मेमोरियल का निर्माण किया गया। मेमोरियल के दरवाजे पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सभी जवानों का नाम लिखा हुआ है और हिंदी कवि मक्खन लाल चतुर्वेदी की एक कविता पुष्प की अभिलाषा भी मेमोरियल के दरवाजे पर लिखी हुई है। मेमोरियल पर करीब 15 किलो का बड़ा सा तिरंगा शान से लहराया गया और वहां पास में ही एक म्यूजियम भी बनाया गया, जहां ऑपरेशन विजय और कारगिल युद्ध से जुड़ी सभी जानकारी मौजूद है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।